नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और नई घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना मुंबई की है, मुंबई शहर की है और घटना पुरानी है, हालिया नहीं है। हुआ कुछ यूं कि 2018 में 4 अक्टूबर को मुंबई के लोखंडवाला में ओशीवारा पुलिस स्टेशन के क्रॉस गेट बिल्डिंग के सामने एक मंदिर में एक नौजवान लड़का भागता हुआ पहुंचा। उसने पंडित जी, जो भोला पंडित जिनका नाम था, उनसे कहा कि उनके पिता की मृत आत्मा उनकी मां के अंदर प्रवेश कर गई है और वो चाहता है कि पंडित जी आप मेरे साथ घर पर चलें और मेरे पिता का पिंडदान कर दें, ताकि मेरी माँ के अंदर जो उनकी आत्मा प्रवेश कर गई है उससे मेरी माँ को मुक्ति मिल जाए। उनको बहुत परेशानी हो रही है। भोला पंडित ने उस बच्चे से पूछा, बहुत बुजुर्ग थे, 70-72 साल की उम्र थी। उसे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, बाथरूम में। पंडित जी ने पूछा, बाथरूम में क्यों है? जवाब मिला कि मेरा उनसे एक रात पहले इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि वो कुछ ऐसी ऊट पटांग बातें कर रही थीं जिससे मुझे लग रहा था कि मेरे पिताजी की आत्मा इनकी शरीर में प्रवेश कर गई। मैंने उनसे बहुत कहा कि वो इस तरह की बातें न करें, ये बातें ठीक नहीं हैं, लेकिन वो नहीं मानी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और 2-3 दोस्तों के साथ रात में करीब 3 बजे पार्टी ख़त्म करके पहुंचा था, तब वो इस तरह का हल्ला कर रही थी। मैंने उनको वहां से खींचकर बाथरूम में बंद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त चले गए। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उसी फ्लैट में जहां वो रहती थी, वो उसके साथ ही रहती थी, वहां पर हम लोग सो गए। सवेरे जब मैंने 9-10 बजे के आसपास बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी माँ खून से लथपथ है और उसकी सांसें चल रही हैं। मैं फ़ौरन समझ गया कि उनके अंदर पिताजी की आत्मा है। इसलिए पंडित जी आप तत्काल मेरे साथ चलिए और हमारे पिता का वहीं पिंडदान कर दीजिए, जिससे मेरी आत्मा, मेरी माँ पिताजी की आत्मा से मुक्त हो जाए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। मतलब ऐसी गंभीर समस्या जब बताई तो पंडित जी भी राजी हो गए कि चलिए हम आपके पास चलते हैं। पंडित जी को थोड़ी 4 कदम दूरी पर सड़क के उस पार लोखंडवाला के क्रॉस गेट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में वो ले गया। भोला पंडित और वो लड़का दोनों उस अपार्टमेंट में पहुंच गए। बाथरूम खोला तो देखा एक महिला सैंडो बनियान और शॉर्ट्स में बेसुध पड़ी है। लक्ष्य लड़के का नाम था। उसने अपना नाम पंडित जी को लक्ष्य बताया था कि मेरा नाम लक्ष्य सिंह लाठर है। वो माँ को घसीट के बाथरूम से बाहर लाया। पंडित जी जब करीब पहुंचे तो देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं, शरीर खून से बुरी तरह लथपथ है। ये भयावह मंजर देखकर पंडित जी सिहर गए। उनको ये भयावना दृश्य देखकर वो डर गए। उन्होंने लड़के से तुरंत कहा कि अभी तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। इसमें पूजा पाठ करने जैसा कुछ नहीं है। ये इनको चोट लगी है, चोट के कारण इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें आप फ़ौरन वहाँ पर ले जाइए। लड़का बाहर निकला मोबाइल से पंडित जी से उसको एम्बुलेंस के लिए बात करने। तो इतना डरावना मंजर देखकर पंडित जी को जरा सा मौका मिला, वो वहाँ से निकल लिए। वहाँ से निकलने के बाद वो भागे वहाँ से। पंडित जी चूँकि ठीक सामने के ही मंदिर में रहते थे, अपार्टमेंट के ज़्यादातर लोग उनको पहचानते थे। सांसें उनकी बुरी तरह से चल रही थीं। लोगों ने पूछा पंडित जी क्या हो गया, तो उन्होंने पूरा वृत्तांत अपार्टमेंट नंबर 302 के बारे में बताया। लोगों को बताया कि वो लड़का अपना नाम लक्ष्य बता रहा था और उसकी माँ की ऐसी ऐसी हालत है, खून से लथपथ हैं। वो कह रहा है कि इनका पिता का पिंड दान कर दीजिए।
धीरे धीरे करके पूरा अपार्टमेंट निकल आया और फिर वो वहाँ पर पहुँचा। लोगों को पता था कि लक्ष्य अपनी माँ जो मॉडलिंग की दुनिया में उस समय बहुत मशहूर हो चुकी थी, उनका नाम था सुनीता सिंह लाठर, अपनी माँ के साथ वो रहता था। तो इस उत्सुकता में कि आखिरकार किसकी लाश या किसको इतना घायल देख के पंडित जी घबरा रहे हैं, लोग वहाँ पहुँच गए। लेकिन तब तक लक्ष्य बाहर से ताला बंद करके निकल लिया और पड़ोसियों ने सबके यहाँ टेलीफोन था, बड़ा अपार्टमेंट था, उन लोगों ने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी कि ऐसी ऐसी एक घटना है, पंडित जी आए थे, पंडित जी निकल के गए हैं और वो जो मंजर बता रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। इस बीच में जब पंडित जी पहुँचे वहाँ पर मंदिर में, तो देखा लक्ष्य वहीं पर उन्हें बैठा हुआ मिला। नाराज़गी व्यक्त की कि तुम्हारी माँ की सांस चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा घायल हैं, तुम उनको अस्पताल भेजने के बजाय यहाँ क्यों बैठे हो। वो फिर मंदिर से उठा और इस बीच में अपने दोस्तों को बुलाता रहा, उनको सारा किस्सा कहानी बताता रहा। जैसे ही थाने पर सूचना मिली ओशीवारा पुलिस स्टेशन पर, तो थाना प्रभारी शैलेश पासलकर, उन्होंने अपनी टीम बनाई और दिए गए पते पर फौरन पहुंच गए। देखा तो तीसरी मंजिल में वो फ्लैट बाहर से बंद था। आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिज़ाइनर इस फ्लैट में अपने बेटे लक्ष्य के साथ रहती हैं। इस घर में उसके बेटे की गर्लफ्रेंड ऐशप्रिया बनर्जी भी उसके साथ रहती है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास कर रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य भी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा वो मंदिर गया था। थोड़ी देर तक डोर बेल बजाने के बाद पहले उसने पुलिस के सामने और भारी भीड़ के सामने डोर बेल बजाई और फिर अपनी जेब में रखी चाबियों से दरवाज़ा खोला। पुलिस ने देखा सुनीता सिंह उनकी लाश फर्श पर पड़ी है। ये देखते ही लक्ष्य ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जबकि थोड़ी देर पहले ही वो अपने उन भोला पंडित जी को लेके देख आया था और बड़ी मुश्किल से उनकी सांस चल रही थी, ये पंडित जी ने बताया भी था। लेकिन फिर भी जैसे ही देखा कि वो विक्षिप्त पड़ी हैं या ऐसा उसको लगा कि मर चुकी हैं, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे पता था कि इनकी मौत हो गई है। फॉरेंसिक टीम आई, उसने लाश का मुआयना किया, आसपास पूरे घर का मुआयना किया, हर कमरे का मुआयना किया और पोस्टमार्टम के लिए लाश को कूपर अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम के वॉश बेसिन में खून के बड़े बड़े निशान मिले। इसी बीच लक्ष्य अजीबोगरीब बयान देने लगा। उसने कहा माँ के शरीर में मृत पिता की आत्मा थी जिसे वो निकालना चाहता था और इसी प्रोसेस में माता जी की ये हालत हो गई। जब मुझसे वो आत्मा नहीं निकली तब मैं पंडित जी के पास मदद के लिए गया और इस बीच में मैंने माँ को बाथरूम में बंद कर दिया। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया और ब्लंट थोरैकिक ट्रॉमा से उसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। खैर, पुलिस ने लक्ष्य के बयान के आधार पर उसे प्राइम सस्पेक्ट मान लिया और उसे कस्टडी में लिया। तो वो बार बार यही दोहराता रहा कि माँ की मौत काले जादू से हुई है। लक्ष्य का ये बयान, अच्छा इसी बीच में वहाँ इंडिया टीवी के रिपोर्टर पहुँच गए और इंडिया टीवी के कैमरे पर लक्ष्य ने ये बयान दिया कि माँ की मौत काले जादू की वजह से हुई है। फिर लक्ष्य ने उसी इंटरव्यू में बताया कि मेरी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी, उसके शरीर में पिता की आत्मा चली गई। बीती रात वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ घर आया। वो हम लोग पार्टी कर रहे थे, माँ बड़बड़ा रही थी, जैसा उसको कभी कभी पिताजी की आत्मा शरीर में प्रवेश करने के बाद होता है। तो मैंने वो पार्टी में मैं डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार समझा रहा था, तो उसको घसीट के मैंने बाथरूम के भीतर करके बाहर से बंद कर दिया उसे, दरवाज़ा उसका। रात करीब 3 बजे की बात है जब वो लौटा था। वो अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह
करीब करीब 9 बजे उसकी नींद खुली। उसने जब बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा माँ बेसुध पड़ी है। पुलिस ने जांच के दरमियान पंडित भोला सिंह, जो पुजारी थे सामने वाले मंदिर के, लक्ष्य के दोस्त जो उस दिन पार्टी करने के बाद घर में आए थे, गर्लफ्रेंड और सोसाइटी के लोगों का भी बयान लिया। बयानों से ये पता लगा कि लक्ष्य और उसकी माँ ड्रग एडिक्ट थे, दोनों ही ड्रग एडिक्ट थे। दोनों अक्सर घर में ड्रग लेते थे और इस बीच कई बार प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर उनके बीच में झगड़ा भी हुआ था। लक्ष्य ने अपने दोस्तों को बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा माँ के अंदर प्रवेश कर गई है। वो अपने पिता का पिंडदान करना चाहता है जिससे माँ के शरीर से पिता की आत्मा निकल जाए और इसी से वो अपने माता जी की तबीयत ठीक होने का उसे या उपचार करने का उसे रास्ता दिखाई दे रहा था कि अगर माँ को पिता का पिंडदान हो जाए तो माँ की आत्मा, माँ जो है उसकी तबीयत सही हो जाएगी, क्योंकि पिता की आत्मा भीतर प्रवेश करने के कारण वो इस तरह की हरकत किया करती है। लक्ष्य पुलिस कस्टडी में ही था, पूछताछ हो रही थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच हो रही थी। इसी बीच में अचानक एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंच गया, ओशिवारा पुलिस स्टेशन। उसने अपनी पहचान कुलदीप सिंह लाठर के रूप में बताई और ये कहा कि वो लक्ष्य का पिता है। सिर्फ लक्ष्य का पिता ही नहीं, मरने वाली महिला सुनीता सिंह का पूर्व पति है, ऐसा कुलदीप सिंह लाठर ने थाने में बताया। कुलदीप को देखकर पुलिस चौंक गई, क्योंकि लक्ष्य और उसके दोस्त और तमाम और लोग जो लक्ष्य के जानने वाले थे वो बार बार यही कह रहे थे कि मेरे पिता की, इसके फादर की मौत हो गई है और इसको ये शंका है कि उनकी आत्मा इसके माँ की शरीर में प्रवेश कर गई है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि जब इसके बाप जिंदा थे, इसके पिता जिंदा थे, तो वो उनका पिंडदान क्यों करना चाहता था। ये बड़ा सवाल था, पुलिस इसका जवाब ढूंढ रही थी। और क्यों उसने अपने दोस्तों को ये बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा माँ के शरीर में प्रवेश कर गई है। इन सारे सवालों का जवाब कुलदीप के पास था। कुलदीप ही ये बात बता सकता था, क्योंकि लक्ष्य तो अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा था। कुलदीप ने फिर अपने बयान में पुलिस को बताया और इंडिया टीवी में इंटरव्यू में भी बताया कि साल 2014 में उन्होंने पत्नी सुनीता से तलाक ले लिया था और तलाक की वजह कुलदीप का बहुत अधिक शराब पीना था। वो पीने का आदी हो गया था, एडिक्ट हो गया था और अदालत से बच्चे की कस्टडी सुनीता को मिली थी। कुलदीप कई मौक़ों पर अपने बेटे लक्ष्य से मिलने आता रहता था, लेकिन उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी, उसके बहुत खिलाफ थी और ये कहती थी कि जैसे ये शराबी है, मेरे बेटे को भी शराबी बना देगा अगर ये आता रहा तो। सुनीता ने कुछ महीने पहले, 8-10 महीने पहले लक्ष्य को ये बताया कि उसके पिता की अब मौत हो गई है, शराब पीते पीते वो मर गए हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये बात कभी सामने नहीं आ पाई है कि कब मरे हैं, कहाँ मरे हैं और उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है। लेकिन लक्ष्य को उसने कई बार रिपीट करके ये बताया कि उसके पिता मर चुके हैं। कुलदीप से पूछा गया कि जब कुलदीप से पूछा गया कि उनका बेटा लक्ष्य उनका पिंडदान क्यों करना चाहता है, उसने आत्मा का जिक्र क्यों किया, इसके जवाब में कुलदीप ने कहा कि हमारा परिवार कभी भी अंधविश्वास या काला जादू या तंत्र मंत्र जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। हमारे पूरे परिवार में कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, ना हम पे ये यकीन करते थे। लेकिन लक्ष्य की गर्लफ्रेंड ऐशप्रिया बनर्जी जब से उसके संपर्क में आई है, लक्ष्य इन सब बातों में यकीन करने लगा है। उसका इशारा था कि ऐशप्रिया बनर्जी ही उसको इन सब बातों से उसने उसके दिमाग में भर दिया है और वो इन बातों पर यकीन करने लगा है। कुलदीप आगे बताता है कि अभी करीब साल भर पहले ऐशप्रिया और लक्ष्य
उसके घर आए थे। और इस समय ऐश्वर्या ने उससे कहा था कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसमें किसी बुरी आत्मा का साया है। मैंने उससे पूछा भी कि तुमको कैसे लगता है, तो उसने कहा मैं बंगाली हूँ और मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानती हूँ। और कुलदीप ने भी ये बताया कि वो ये बार बार कहती थी कि वो बंगाल से है, उसका परिवार बंगाली है और वो जादू टोने जैसी चीज़ों को बढ़ चढ़ कर करते रहते हैं। उनका मानना है कि गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या के साथ रहते रहते लक्ष्य को भी इन सब बातों में यकीन होने लगा था। कुलदीप की मौजूदगी से जितना पुलिस शॉक्ड थी, उतना ही लक्ष्य भी शॉक था। जिस समय कुलदीप लक्ष्य से मिलने जेल की मतलब थाने की हवालात में गया, जो थाने की जेल कही जाती है, तो चंद सेकंड के लिए वो बिल्कुल उसकी पुतलियां थम गईं, उसका शरीर एकदम थम गया, एकदम जैसे वो कहते हैं ना शॉक में चला गया। और फिर अपने पिता के सीने से लिपट कर वो फपक फपक कर रोने लगा। वो ये भी जानकर हैरान था कि उसके पिता जिंदा हैं और उसकी माँ ने पिता के बारे में जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी थी। पिता ने जब पुलिस के कहने पर लक्ष्य से माँ की मौत की असल वजह पूछी तो उसने वही दोहराया कि माँ के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई थी। जब पिता उसके सामने जिंदा खड़े थे तो वो पिता की बात फिर उसने नहीं कही। उसने कहा साहब कोई न कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी मेरी माँ के भीतर और मैं उस मारपीट करके किसी तरह से उस आत्मा को माँ के शरीर से निकालना चाहता था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि इस तरह की आत्माएं पिटाई से बहुत डरती हैं और जो भी इसके साधक या पुजारी हैं वो खूब पिटाई करके आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं उस बुरी आत्मा को, उस खराब आत्मा को मैं अपनी माँ के शरीर से निकालना चाहता था। ऐसा उसने पुलिस को और अपने पिता को, दोनों को यही बयान दिया। पोस्टमार्टम से ये भी सामने आया कि सुनीता के शरीर में मारपीट के निशान थे और मौत का कारण उसके सिर पर लगी हुई गंभीर चोट थी। और पुलिस का ये मानना था कि जिस तरह से वो वहाँ गिरी हुई थी, जैसा बताया था भोला पंडित ने भी और लक्ष्य ने भी, लगता था कि वॉश बेसिन में सिर टकराने की वजह से ये गंभीर चोट उसे लगी है। बहरहाल जांच के बाद लक्ष्य सिंह पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में कार्रवाई हुई। ये मामला अभी भी कोर्ट में अंडर ट्रायल है। इस हादसे के बाद लक्ष्य की काउंसलिंग हुई और उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया। बहुत लंबे समय तक नशा मुक्ति केंद्र में रहने के बाद वो उस नशे की लत से बाहर आ गया और पुलिस ने भी ये सोच के कि ये नशे की लत और ये तंत्र मंत्र टोना टोटका के कारण उसने माँ के साथ ये दुर्व्यवहार किया और इसलिए इसकी माँ की मृत्यु हुई। ये करके उसकी ये बता के या ये प्रोजेक्ट करके अदालत से उसकी ज़मानत भी हो गई। पानीपत से ताल्लुक़ रखने वाला ये परिवार सुनीता सिंह की शादी करनाल के रहने वाले कुलदीप सिंह लाठर से हुई थी। इस शादी से उन्हें एक ही बेटा हुआ लक्ष्य। उसे मॉडलिंग का शौक़ था और सुनीता को मॉडलिंग का शौक़ था। बच्चे का तो बाद में, सुनीता को मॉडलिंग का शौक़ था। वो पति के साथ आकर मुंबई में बस गई। यहाँ मॉडलिंग में उसने अपनी खासी पहचान बना ली। कुछ समय बाद वो फैशन डिज़ाइनिंग में उसने कदम रखा और इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो गई। पति को शराब की लत लगी तो उसने 2014 में उनसे तलाक ले लिया। मुंबई में सुनीता सिंह लोखंडवाला के क्रॉस रोड अपार्टमेंट में किराए के घर में रहती थी। बेटा लक्ष्य भी माँ के नक्शे कदम पर मॉडलिंग करता था। लक्ष्य अपनी ज़िंदगी उसने इस शौक़ से उबरने के बाद पूरी तरह से डी एडिक्ट होने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की है। आज के समय में लक्ष्य एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। ऐश्वर्या बनर्जी अब भी उसके साथ रहती है और दोनों बड़े बड़े फैशन ब्रांड और डिज़ाइनर्स के लिए काम करते हैं। हाल ही में वो फाल्गुनी पीकॉक, तरुण तहलियानी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक के लिए दोनों यानी लक्ष्य लाठर और उसकी गर्लफ्रेंड
ऐशप्रिया बनर्जी दोनों इन सब लोगों के साथ वर्तमान में अच्छा काम कर रही हैं। आज की घटना देखिए, मृतक सुनीता सिंह का मॉडल बेटा जो लक्ष्य सिंह था वो पढ़ा लिखा था और एस्टेब्लिश्ड मॉडल था। लक्ष्य के पिता को शराब की लत लगी और माँ ने तलाक ले लिया। फिर माँ और बेटा वो दोनों भी ड्रग एडिक्ट हो गए। मुंबई में या इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वहाँ स्ट्रगल करते हैं, दसियों साल तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। कभी कभी वो नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। लक्ष्य को साथ मिल गया ऐशप्रिया का, जो कलकत्ता की थी। घर में जादू, टोना, टोटका और काला जादू और आसाम काला जादू, इन सब का जिक्र होता रहता था। ऐशप्रिया अक्सर इन बातों का जिक्र घर में किया करती थी। सुनीता और लक्ष्य उसके साथ इस बात को वो लोग भी सुनते थे। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल और आसाम में देश की सबसे बड़ी तांत्रिक पीठें हैं। आसाम और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हीरापुर आदि कामाख्या काली मंदिर, कामरूप कामाख्या मंदिर, तारापीठ, इन सब में जो बंगाली स्पीकिंग आचार्य होते हैं या जो संत होते हैं या ये सब तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये सब बंगाली स्पीकिंग होते हैं। और तंत्र मंत्र का मूल साहित्य भी बंगाली बांग्ला भाषा में ही है। इसलिए ये माना जाता है कि काला जादू, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, टोना, टोटका, मंत्र, वशीकरण, इसकी ज़्यादा जानकारी बंगाली स्पीकिंग लोगों में होती है, क्योंकि मूल साहित्य भी है, ये सब हैं भी वहाँ पे सारी तांत्रिक पीठें। तो ये लोग मानते हैं कि इन्हें अच्छी जानकारी होती है। और यही कारण है कि नॉन बंगाली स्पीकिंग एरियाज़ में ये भ्रम या तो फैलाया गया है या लोगों के अंदर ये भ्रम आ गया है कि बंगालियों को काला जादू, टोना, टोटका आता है। मतलब एक जनरलाइज्ड एक भ्रम है लोगों के बीच में, नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल के बीच में, कि इन लोगों को सब कुछ आता है। हालांकि ये बात कभी सभी बंगालियों पर सच हो ही नहीं सकती। बहुत से मेरे व्यक्तिगत जानने वाले बंगाली मित्र हैं, उनका दूर दूर तक इन सब चीज़ों से कोई नाता है। लेकिन ये भ्रम है नॉन बंगाली स्पीकिंग एरियाज़ में, और ख़ासकर उत्तर भारत के सभी इलाकों में ये भ्रम है कि जो बंगाली स्पीकिंग है या बंगाल का रहने वाला है, मूल रूप से बंगाली है, उसको ये सब चीज़ें आती हैं। कुलदीप सिंह जब थाने पर अचानक आए तो पुलिस को अपने बयान में भी उसने यही बताया। उसने बताया कि जब से लक्ष्य का संबंध उसकी गर्लफ्रेंड ऐशप्रिया बनर्जी से हुआ है, लक्ष्य भी काला जादू या तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा है। घटना से बहुत पहले कुलदीप सिंह लाठर ने बताया था कि वो अपने बेटे लक्ष्य से मिलने आया था, तो ऐशप्रिया ने उसको बताया था, एक बार उनके घर पे भी जाके बताया था कि इस घर में आत्मा है, बुरी आत्मा का साया है। तो उस समय भी कुलदीप ने कहा था कि हम लोग इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते, हम हरियाणा के लोग हैं, हम इन सब बातों में बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करते। न मैं करता हूँ, न मेरी पत्नी सुनीता करती थी, और न ही मेरा बेटा लक्ष्य इन सब बातों में विश्वास करता है। लेकिन जब ये बात हो रही थी उस समय लक्ष्य ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि पापा आप नहीं करते होंगे, लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास करता हूँ। ऐशप्रिया ने हमें सारी डिटेल्स इनके बारे में बताई हैं, इसलिए ये स्वीपिंग स्टेटमेंट आप मत दीजिए कि हम लोग कोई भी इन सब बातों का विश्वास नहीं करते हैं। तो बड़ा नेचुरल है कि वो लड़की भी, वो जो ऐशप्रिया बनर्जी भी थी, तो ऐसा नहीं है कि वो इस विधा में पारंगत थी। अब वो उस इलाके से आती है, हो सकता है उसे छोटी मोटी जानकारी या कच्ची जानकारी रही हो, लेकिन किसी भी विधा की कच्ची जानकारी, और वो जानकारी उसने लक्ष्य को दे दी। लक्ष्य ड्रग एडिक्ट हो गया। तो किसी भी विधा का कच्चा ज्ञान और नशा, ये जब भी मिलेगा कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। इसलिए इससे बचना चाहिए। किसी भी तरह के कच्चे ज्ञान और नशा दोनों से ही बच के रहना चाहिए, वरना इस तरह की दुर्घटनाएं
होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।